नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हॉलीवुड मूवी की जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसका नाम है सोर्स कोड, जो 2011 में रिलीज हुआ था। ये एक साइंटिफिक फिक्शन मूवी है जो कि टाइम ट्रैवल के प्लॉट पर आधारित है। इस फिल्म के शुरुआत में एक ट्रेन शिकागो की तरफ जाता हुआ दिखता है। इस ट्रेन में कहानी के मुख्य पात्र नींद से जागता हुआ दिखाई देता है। इसका नाम है कोल्टर स्टीवेंस। स्टीवेंस नींद से उठने के बाद खुद को ट्रेन में देख के चौंक जाता है। ये इंटरेस्टिंग है कि वो ट्रेन के अंदर आया कैसे। तभी उसके सामने बैठे लड़की उसके साथ पुराने पहचान जैसे बात करने लगती है और उसे शॉन कह के बुलाती है। स्टीवेंस को ये बहुत अजीब लगता है। वो उस लड़की को बताता है कि ना वो शॉन है ना ही उसको जानता है। तभी ट्रेन जैसे ही एक पुल से गुजरता है, स्टीवेंस ट्रेन के खिड़की के शीशे में अपने चेहरे के जगह पर किसी और का चेहरा देखता है। वो कंफ्यूज हो जाता है और वॉशरूम जाके आईना जैसे ही देखता है, उसे आईने में कोई और ही शख्स दिखता है। वो अपनी जेब चेक करता है, उसमें जो पर्स होता है उसमें आईडी में मिरर वाले शख्स का फोटो होता है और नाम शॉन होता है, जो एक टीचर है। उसको कुछ ना तो याद आता है ना ही कुछ समझ में आता है। वो ट्रेन में लोगों की गतिविधि को देखता जाता है। ट्रेन शिकागो से पहले एक स्टेशन पे रुकता है और कुछ लोग उतरते हैं और ट्रेन फिर से चल पड़ता है और ट्रेन में एक बम ब्लास्ट होता है। सारे लोग मारे जाते हैं। अब वो खुद को एक छोटा कैप्सूल या कैबिन में पाता है जिसमें एक मॉनिटर होता है। उसमें एक लड़की उसे बम ब्लास्ट और बम्बर के बारे में पूछ रही है। ये सिचुएशन भी उसको अजीब लगता है और वो कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा है। स्टीवेंस उस मॉनिटर वाले जो लड़की है उसे परेशान होकर सवाल पूछता जाता है कि वो कहाँ पे है और ये सब क्या हो रहा है। स्टीवेंस बताता है कि वो तो अफगानिस्तान में यूएस आर्मी का एक मिशन पे था। वो एक हेलीकॉप्टर पायलट है और वहाँ पे एक धमाके के बाद उसे कुछ याद नहीं है। उसके बाद उसे ट्रेन में बम ब्लास्ट याद है। वो अपने मेमोरी के ऊपर बहुत प्रेशर डालता हुआ दिखता है। मॉनिटर के लड़की गुडविन उसे कुछ मेमोरी एक्सरसाइज कराती है और बोलती है कि स्टीवेंस को फिर से 8 मिनट के लिए उसी ट्रेन के समय में जाना पड़ेगा और बम को ढूंढना पड़ेगा और किसने बम रखा उसे भी ढूंढना पड़ेगा। मगर स्टीवेंस पूछता है कि वो कहाँ पे है, तो गुडविन बोलती है कि अब वो नहीं बता सकती। मिशन खत्म होने के बाद ही वो बता पाएगी। अब गुडविन कंप्यूटर में कुछ प्रोसेस करती है जिसकी वजह से स्टीवेंस खुद को फिर से ट्रेन के अंदर पाता है। स्टीवेंस अब ये सब एक सपना है या कोई इल्यूजन है ये चेक करता है। उसे सब असली लगता है। ट्रेन में पिछले बार की तरह हर कोई सेम बातें कर रहे थे और सबकी एक्शंस सेम थे, मतलब सब कुछ रिपीट हो रहा था। अब वो बम कहाँ पे है सोचने लगता है। उसे याद आता है पीछे की तरफ धमाका हुआ था। स्टीवेंस पीछे जाता है और वॉशरूम में जाके चारों तरफ ढूंढने लगता है। उसको वहाँ ऊपर वेंटिलेशन पैनल में एक बड़ा बम दिखाई देता है। बम में उसे एक सेलफोन भी कनेक्ट हुआ दिखाई देता है। स्टीवेंस बम को छेड़छाड़ किए बिना ट्रेन के बॉगी में आता है और सबको बताता है कि वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर है और कहता है कि सब लोग अपने सेलफोन्स लैपटॉप्स बंद कर लें। फिर भी बम ब्लास्ट हो जाता है और स्टीवेंस खुद को फिर से कैप्सूल के अंदर पाता है। स्टीवेंस मॉनिटर में गुडविन को उसके साथ क्या हो रहा है बार बार पूछता है। गुडविन कहती है कि ये एक मिशन है और इसे बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती हैं। स्टीवेंस पूछता है कैसे। गुडविन बताती है आज सुबह शिकागो जाने वाली ट्रेन में बम धमाका हुआ है। इसमें सारे पैसेंजर्स के साथ नजदीकी मालगाड़ी भी नष्ट हो गया है। गुडविन अब स्टीवेंस को पूछती है क्या वो बम को ढूंढ लिया। स्टीवेंस कह देता है बम उसने कहाँ देखा। गुडविन बताती है कि स्टीवेंस को फिर से उसी 8 मिनट के याद में जाना है और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करनी है। उनको बॉम्बर की पहचान चाहिए। फिर स्टीवेंस को उसी 8 मिनट के याददाश्त में भेज दिया जाता है।
स्टीवेंस ट्रेन में इस बार वॉशरूम को जाने वाले व्यक्तियों को देखता है और उसे एक आदमी पे शक होता है। वो उसके पीछे ट्रेन से अपने साथ के लड़की क्रिस्टिना को लेके उतर जाता है और उसका पीछा करता है। स्टीवेंस उसको फोन मांगता है क्योंकि फोन कॉल से ही वो ब्लास्ट किया गया था। वो संदिग्ध फोन ना देने पर स्टीवेंस हाथापाई करता है, तब ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है। स्टीवेंस को पता चलता है ये वो बॉम्बर नहीं है। स्टीवेंस इस दौरान ट्रेन ट्रैक पर गिर जाता है और उसके ऊपर ट्रेन गुजरने से उसकी मौत हो जाती है। अब फिर वो अपने को कैप्सूल के अंदर पाता है। कंफ्यूजन और स्ट्रेस की वजह से उसकी हालात नाजुक हो जाता है। तब एक्सपेरिमेंट हेड उसके सवालों का जवाब देके उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट हेड बताते हैं जैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक रोशनी रहता है, उसी तरह इंसान के दिमाग डेथ होने के बाद भी दिमाग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कुछ देर तक काम करता है। दिमाग की और एक खूबी है कि डेथ से पहले का 8 मिनट का मेमोरी उसमें स्टोर रहता है। साइंटिस्ट उसी 8 मिनट के याद को रिकवर करके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। स्टीवेंस को काल चक्र के उसी 8 मिनट में भेज रहे हैं और वो काल चक्र में 8 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। ये एक टाइम ट्रैवल जैसा ही है। तब स्टीवेंस बोलता है उसने लास्ट टाइम ट्रैवल में एक लड़की को मरने से बचा लिया था, मगर एक्सपेरिमेंट हेड बोलते हैं तुम काल चक्र में कोई बदलाव नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। वो फिर बताते हैं बॉम्बर फिर से और एक हमला करने वाले हैं। नेक्स्ट अटैक एक न्यूक्लियर धमाका हो सकता है जिसके कारण शिकागो शहर को खाली कराया जा रहा है। इसीलिए स्टीवेंस को काल चक्र के उसी 8 मिनट में शॉन नाम के व्यक्ति के याद में जाके बॉम्बर को ढूंढना है। अब फिर स्टीवेंस को काल चक्र में वापस भेज दिया जाता है। इस बार स्टीवेंस को ट्रेन के सिक्योरिटी बॉक्स में एक गन मिलता है, मगर वो पकड़ा जाता है। नेक्स्ट 8 मिनट के ट्रैवल में वो उसके साथ वाली लड़की से इंटरनेट से खुद के बारे में पता करवाता है। उसे पता चलता है स्टीवेंस 2 महीने पहले ही अफगानिस्तान में मर गया है। इस बार कैप्सूल में स्टीवेंस गुडविन से पूछता है क्या वो मर चुका है। गुडविन बताती है उसका दिमाग का कुछ हिस्सा ही जिंदा है। असल में स्टीवेंस अपने आप को पूरी तरीके से जिंदा महसूस करना एक भ्रम होता है। उसके आधा बचे दिमाग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के साथ साइंटिफिक टीम कम्युनिकेट कर रहा होता है। स्टीवेंस बोल नहीं सकता, मगर उसके दिमाग के भावनाओं को टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट करके उससे बातचीत किया जा रहा था। इस बार भी स्टीवेंस की हालात नाजुक बन जाता है और एक्सपेरिमेंट हेड उसको मजबूत करने के लिए देश के लिए ये मिशन करने को बोलते हैं। इसके बाद उसे कई बार कालचक्र में भेजा जाता है। अब एक्सपेरिमेंट हेड उसके पिताजी की इंटरव्यू उसको सुनाते हैं जो उन्होंने स्टीवेंस की मौत के बाद दिया था। वो सुनने के बाद स्टीवेंस फिर से कालचक्र में जाने की इच्छा व्यक्त करता है। एक्सपेरिमेंट हेड उसे बॉम्बर को ढूंढने को बोलते हैं और मिशन के बाद उसे मरने दिया जाएगा इसका वादा करते हैं। इस बार स्टीवेंस बॉम्ब में लगा हुआ सेलफोन अलग कर लेता है और लास्ट कॉलर को कॉल करता है, मगर वो ट्रेन में उस कॉलर को ढूंढ नहीं पाता है। तब उसे ट्रेन से उतरता हुआ एक आदमी दिखता है। स्टीवेंस उसका पीछा करता है। वो आदमी अपना पर्स ट्रेन में ही फेंक के निकल जाता है। स्टीवेंस उस पर्स में आईडी में उसका नाम पढ़ लेता है। तब ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। स्टीवेंस इमरजेंसी बटन से ट्रेन का दरवाजा खोल के जंप मारता है। फिर वो उस शख्स के पास पहुंच के उसे गन पॉइंट पे लेता है। तब वो शख्स उसका वैन का दरवाजा खोल के उसे एक बहुत शक्तिशाली बम दिखाता है। इस बीच क्रिस्टीना ट्रेन रोक के वहां जैसे ही पहुंचती है, वो बॉम्बर मौका देख के स्टीवेंस और क्रिस्टीना दोनों को ही गोली मार देता है। स्टीवेंस पूछता है ये सब क्यों? बॉम्बर बताता है इस दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए पहले खंडहर बनाना पड़ेगा।
तभी ट्रेन में धमाका हो जाता है। इसका मतलब ट्रेन के बॉम्ब में और एक सेलफोन था। अब स्टीवेंस कैप्सूल में बॉम्बर की सारी इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हेड को देता है। स्टीवेंस का दिया हुआ इंफॉर्मेशन से बॉम्बर की पहचान हो जाती है और बॉम्बर को पकड़ लिया जाता है। इससे एक बहुत बड़ा हादसा टल जाता है और इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना जाता है। मगर स्टीवेंस एक और बार कालचक्र में जाने की विनती करता है। वो इसलिए क्योंकि इस बार वो ट्रेन के पैसेंजर्स को धमाके से बचा नहीं पाया। अगली बार वो बम को डिफ्यूज करके सबका जान बचाना चाहता है। एक्सपेरिमेंट हेड स्टीवेंस को इस बात का इजाजत नहीं देते हैं, मगर स्टीवेंस गुडविन को मनाने में कामयाब हो जाता है। गुडविन उसे कालचक्र में फिर भेज देती है और 8 मिनट बाद उसका लाइफ सपोर्ट बंद करने का वादा भी करती है। इस बार स्टीवेंस बम के दोनों सेलफोन्स को निकालने में कामयाब हो जाता है और बॉम्बर को ट्रेन में ही हथकड़ी से बांध के पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब वो बॉम्बर के सेलफोन से उसके पिताजी को कॉल करता है। वो उन्हें खुद को स्टीवेंस का दोस्त बताते हुए कहता है मरने से पहले स्टीवेंस उनको सॉरी कहना चाहता था। उसके पिताजी कहते हैं वो स्टीवेंस को बहुत प्यार करते हैं। वो कहता है स्टीवेंस ये जानता था। इधर गुडविन स्टीवेंस का लाइफ सपोर्ट बंद करने के लिए तैयार है। एक्सपेरिमेंट हेड गुडविन को ये ना करने देने का बहुत कोशिश करते हैं, मगर गुडविन लाइफ सपोर्ट बंद करने में कामयाब रहती है। कालचक्र में स्टीवेंस अब भी खुद को जिंदा पाता है और क्रिस्टीना के साथ शॉन बन के नया जीवन के लिए आगे बढ़ जाता है। हकीकत में दिखाया जाता है कि आज एक बड़ा ट्रेन हादसा रोक लिया गया, यानी हकीकत भी बदल चुका होता है। इसका मतलब पैरेलल या अल्टरनेट टाइम स्पेस बन गया होता है। ये मूवी की कहानी आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? और भी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नमस्कार।